उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि वो 5 सीटों पर लड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार पीडीए गठबंधन की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी सीटों को लेकर चर्चा नहीं की। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद अचानक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर अखिलेश ने कांग्रेस को झटका दिया। तब तक ये उम्मीद थी कि कांग्रेस को 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन नामांकन का आखिरी दिन आते आते ये साफ हो गया कि कांग्रेस का हाथ एक भी सीट पर ईवीएम में नहीं होगा। 9 सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे कि बातचीत जारी है, लेकिन अंत में उन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। वहीं कांग्रेस अपनी राजनीतिक स्थिति के चलते ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकी। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस नहीं होगी। हालांकि पीडीए का नारा देकर अखिलेश कांग्रेस का समर्थन लेंगे और कार्यकर्ताओं से वोट भी मंगवाएंगे, लेकिन कांग्रेस की अपनी कोई बढ़त नहीं होगी। एक तरफ जहां उपचुनाव में अखिलेश ने यूपी के लिए कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है, वहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की स्टेट यूनिट इस मामले में काफी नाराज है। लेकिन आलाकमान द्वारा लिए गए फैसले के चलते कोई नेता खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब स्थिति यह है कि जब प्रयागराज कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने निर्दलीय नामांकन किया तो पार्टी ने उनके खिलाफ ही कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बताता है कि कांग्रेस पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पर ही निर्भर हो गई है। एक तरफ जहां उपचुनाव में अखिलेश ने यूपी के लिए कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी गठबंधन से सीटें मांग रही है। स्थिति ये अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अबू आजमी लगातार एमवीए के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। अबू आजमी जहां 5 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस मामले में कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। खबरें ये भी हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस के स्वरूप से नाराज हैं और वे कांग्रेस पर आक्रामक बयान भी दे रहे हैं। अखिलेश ने इस बीच कहा है कि अगर हमें गठबंधन में नहीं रखा जाता है तो हम जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। पहले हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो महाविकास आघाड़ी हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे या जहां हमारा संगठन काम कर रहा है। हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिनसे गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। राजनीति में कुर्बानी के लिए कोई जगह नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन के गठन के दौरान लगातार ये खबरें सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही थी कि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन ममता बनर्जी और उस वक्त विपक्ष में शामिल बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सलाह पर वे विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए थे। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने जब एनडीए का रुख कर लिया तो उसके बाद से कांग्रेस की ममता बनर्जी के साथ गठबंधन खराब होते चले गए। ममता ने भी रास्ता अलग कर लिया, जिसके अब सवाल उठने लगा है कि क्या ममता के रास्ते पर चलना चाहते हैं अखिलेश यादव। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।